पॉस्को के साथ 70,000 करोड़ का डील। क्या जेएसडब्ल्यू स्टील की किस्मत बदलने वाली है? कंपनी के बारे में। जेएसडब्ल्यू स्टील एलटीडी मुख्य रूप से आयरन और स्टील उत्पादों के निर्माण और बिक्री में सक्रिय है। यह जेएसडब्ल्यू ग्रुप का प्रमुख बिजनेस है, जिसकी कुल वैल्यू लगभग $23 बिलियन है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की अन्य गतिविधियां ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, पेंट्स, स्पोर्ट्स और वेंचर कैपिटल। जॉइंट वेंचर के बारे में। दक्षिण कोरिया की पॉस्को और जेएसडब्ल्यू स्टील मिलकर ₹9 बिलियन लगभग 9 का नया स्टील प्लांट बना रहे हैं। यह पॉस्को की भारत में तीसरी कोशिश है। इस बार जॉइंट वेंचर मॉडल अपनाया गया है ताकि स्थानीय विशेषज्ञता का फायदा लिया जा सके और रिस्क कम हो। दोनों कंपनियों की 50 से 50 हिस्सेदारी होगी। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए यह वेंचर डेब्ट कम करने में मदद करेगा क्योंकि एक्सपेंशन का वित्तीय बोझ साझा होगा। अनुमानित निवेश ₹70,000 ₹80,000 करोड़। डील के अवसर और फायदे। जेएसडब्ल्यू स्टील को पॉस्को की एडवांस तकनीक मिलेगी, जिससे भारत में आयात होने वाले विशेष स्टील ग्रेड का उत्पादन संभव होगा। पॉस्को को भारतीय मार्केट में डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलेगा क्योंकि दक्षिण कोरिया में डिमांड कमजोर है। यह वेंचर भारत के 2030 तक 300 मिलियन टन स्टील उत्पादन के लक्ष्य के अनुरूप है और सरकारी इंसेंटिव भी मिल सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील भारत में मार्केट लीडर होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए आकर्षक पार्टनर है। ग्रोथ मैट्रिक्स। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ केगर 10 साल 12%, 5 साल 18%, 3 साल 5%, TTM -4%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ केगर 10 साल 8%, 5 साल -3%, 3 साल -43%, TTM -27%। स्टॉक प्राइस केगर 10 साल 29%, 5 साल 31%, 3 साल 19%, 1 साल 16%। भारतीय आर्थिक अवलोकन। विकास और मुद्रास्फीति। आरबीआई ने FY26 के लिए विकास अनुमान 6.5% पर बनाए रखा है। मुद्रास्फीति कम होने के कारण ब्याज दरों में कटौती की जा सकती है। आर्थिक चालक। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत मॉनसून के कारण ठीक चल रही है। शहरी मांग कम ब्याज दर और टैक्स लाभों से समर्थन पा रही है। मुख्य संचालन और रणनीतिक अपडेट। नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण। 2.5 GW क्षमता वाली नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना चल रही है। Q1 में 800 मेगावाट चालू, Q2 में 200 मेगावाट और जोड़ने की योजना। कुल ऑपरेशनल क्षमता 1 GW होगी। ग्रोथ प्रोजेक्ट्स और कैपेक्स। विजयनगर JVML एक्सपेंशन। Q1 में 0.75 मेट्रिक टन उत्पादन। ब्लास्ट फर्नेस की 1.5 मेट्रिक टन क्षमता बढ़ोतरी सितंबर 2025 तक। डोल्वी फेज एक्सपेंशन 10 मेट्रिक टन 15 मेट्रिक टन विस्तार सितंबर 2027 तक पूरा। निवेश लगभग ₹20,000 करोड़। डाउनस्ट्रीम एक्सपेंशन। खोपोली में 0.6 मेट्रिक टन कोल्ड रोलिंग कॉम्प्लेक्स। विजयनगर में 0.4 मेट्रिक टन लगातार गैल्वनाइजिंग लाइन। विजयनगर में नया 0.55 मेट्रिक टन इलेक्ट्रिकल स्टील फैक्ट्री। निवेश ₹4,600 करोड़। आंध्र मैग्नेटाइट बेनिफिसिएशन JV 5 MTPA प्रोजेक्ट। निवेश ₹1,000 करोड़। विजयनगर प्लांट के लिए हाई ग्रेड और सप्लाई करेगा। मैनेजमेंट टोन और आउटलुक। घरेलू मांग पर आशावाद। भारत में स्टील की मजबूत मांग को लेकर मैनेजमेंट आश्वस्त। क्रिसिल का अनुमान 8.5-9.5% विकास। ऑपरेशनल कॉन्फिडेंस। सभी शटडाउन पूरे हो चुके हैं। उत्पादन रैंप अप ट्रैक पर। वॉल्यूम गाइडेंस में कोई रिस्क नहीं। मार्जिन आउटलुक। Q2 में उच्च वॉल्यूम, शटडाउन, फॉरेक्स खर्च न होने और कच्चे माल की लागत में सहूलियत से मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद। रणनीतिक फोकस। डाउनस्ट्रीम और वैल्यूएडेड प्रोडक्ट्स में निवेश जारी। नवीकरणीय ऊर्जा और रॉ मटेरियल सुरक्षा पर ध्यान। शेयर होल्डिंग पैटर्न जून 2025 तक। प्रमोटर्स 45.31%।
FIIs 25.42%, DIIs 10.93%, पब्लिक 17.59%, सरकारी हिस्सेदारी 0.51%, अन्य 0.24%। यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। इसे निवेश सलाह न मानें। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श जरूर करें।